नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति। नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर सदा आशीर्वाद अपना बनाए रखे और स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, इस बार 30 साल बाद शारदीय नवरात्रि की शुरुआत शश राजयोग, भाद्र राजयोग और बुधादित्य योग के साथ हुई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल नवरात्रि पर माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर धरती में आगमन हुआ है, जो कि वर्षा का प्रतीक है। वही माता रानी मुर्गे पर सवार होकर धरती से प्रस्थान करेंगी, जिसे शुभ नहीं माना जाता। इस बार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन विषकुंभ योग बन रहा है और वही ज्योतिष शास्त्र में विषकुंभ योग को शुभ नहीं माना जाता है। विषकुंभ योग 15 अक्टूबर को सुबह 10:25 से अगले दिन 10:04 तक रहेगा। इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ होता है, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी पूजा विधि जो आपको शुभ फल प्राप्त करने में मदद करेगी। साथ ही पूजा का शुभ समय भी आपको बताएंगे। नवरात्र के पहले दिन यानी आज माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय बीज मंत्र ह्रीं शिवाय नमः मंत्र का जाप करना अति शुभ माना जाता है और आज ही के दिन 3 शुभ योग भी साथ ही साथ बन रहे हैं। सबसे पहला है शश राजयोग। शनि के प्रभाव से एक महायोग का निर्माण होता है, जिसे शश राजयोग कहते हैं कि जिनकी कुंडली में शश राजयोग बनता है उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। वो राजा की तरह जिंदगी जीता है। धन संपत्ति की कमी उसके जीवन में कभी नहीं होती है। दूसरा योग है भद्र राजयोग। इस योग का संबंध बुध ग्रह से है। इस योग के प्रभाव से जातक लेखन कारोबार के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है। उसकी बुद्धि वाणी प्रभावशाली हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है उसको। वहीं तीसरा योग है बुधादित्य योग। सूर्य और बुध अभी कन्या राशि में विराजमान है। इससे नवरात्रि में बुधादित्य योग का लाभ भक्तों को जरूर मिलेगा। करियर और कारोबार में तरक्की के लिए इस योग को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके प्रताप से जातक अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करता है। दर्शकों, अब जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले कलश स्थापना का मुहूर्त जान लीजिए। कलश स्थापना का मुहूर्त 15 अक्टूबर सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। इस समय माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती में आएंगी। वही माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ और साथ ही साथ विधि विधान के साथ ही कलश स्थापना करें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है और इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद से सफेद, पीले या फिर लाल फूल माता को अर्पित करें और माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करें और इसके बाद से परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। दर्शकों, अब आपको बताते हैं माता शैलपुत्री की कथा। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में आने की बहुत ही इच्छा थी। उनकी व्याग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं थी और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और इस दौरान व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी हो गई। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होते देख उन्होंने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई।
शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ और वो फिर से उनकी पत्नी बन गई। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर माता को क्या प्रिय है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद फूल, सफेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसी के साथ ही माता को सफेद मिष्ठान का भोग भी लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। माता के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की कथा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।